हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज बात होगी डीसीईयू के फ्यूचर पे कि बैटगर्ल कैंसिल क्यों हुई और इसके बाद अब किसकी बारी है। तो एडिटर इंट्रो लगा दे भाई। हाँ जी, तो अचानक से रात में ये खबर आती है कि वार्नर ब्रोस ने अपकमिंग बैटगर्ल मूवी को कैंसिल कर दिया है। अब ये न्यूज़ थोड़ी शॉकिंग थी क्योंकि मूवी का मोस्टली काम हो चुका था और मूवी इसी साल के एंड में रिलीज की जाने वाली थी अपने स्ट्रीमिंग सर्विस पे। तो फिर अचानक से मूवी कैंसिल क्यों कर दी गई भाई? अब इस पे दो रीजंस निकल के सामने आ रहे हैं। पहली, ऐसे कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि रिलीज से पहले वार्नर ब्रोस ने मूवी की एक्चुअली एक टेस्ट स्क्रीनिंग रखवाई और पब्लिक को वो मूवी दिखाई गई। अब उस टेस्ट स्क्रीनिंग का रिजल्ट इतना खराब आया, इतना ज्यादा खराब कि वार्नर ब्रोस एक्चुअली डर गई कि ससुरी ये मूवी चलेगी भी या नहीं। वहीं दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि वार्नर ब्रोस का डिस्कवरी के साथ मर्जर होने के बाद डेविड ज़ैस्लव बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे छुटपुल्ले चवन्नी प्रोजेक्ट्स डीसीईयू में लाए जाए, यानी लो बजटेड प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप कर दिया जाएगा और वो चाहते हैं कि अब डीसीईयू अपने ग्रैंड प्रोजेक्ट्स पे फोकस करे जो कि ज्यादा बजट पे बनती है, जैसे ब्लैक एडम हुआ या फिर शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। डिस्कवरी का हाल ही में यही कहना है कि वो प्रोजेक्ट्स जो ऑनलाइन या स्ट्रीमिंग सर्विस पे रिलीज किए जाएंगे वो एट द एंड क्या ही वैल्यू एडिशन कर पाएंगे डीसीईयू का। तो हमें उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लाना है या आगे बढ़ाना चाहिए जिसे थिएट्रिकल रिलीज दी जा सके या जो मेजर कंट्रीब्यूशन दे डीसीईयू के रोस्टर को आगे बढ़ाने का। तो आओ अब देखते हैं इसके बाद अब क्या होने वाला है। पॉइंट 1, अब अगली किसकी बारी? तो जिस तरह वार्नर ब्रोस ने बैटगर्ल को कैंसिल किया, अब चाहे वो कोई भी रीजन हो, पहला या दूसरा वाला, उससे अब ये तो साफ है कि वार्नर ब्रोस अब छोटे और साइड प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट खत्म कर रहा है। तो अब सबसे पहला नाम जो लोगों के दिमाग में आएगा वो है ब्लू बीटल, क्योंकि देखो बैटगर्ल का जो बजट था वो सिर्फ $100 मिलियन का था और ब्लू बीटल भी एक लो बजटेड मूवी है। तो ऐसे में क्या वार्नर ब्रोस इसे भी कैंसिल करेगी? तो फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और शायद ब्लू बीटल कैंसिल ना हो, कुछ डीसीईयू का खुद का एक लेटिना सुपर हीरो भी तो इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि मार्वल ने तो ऐसा कर दिया भाई अमेरिका चावेज को लाके। पॉइंट 2, तो अब क्या फ्लैश की बारी? देखो फ्लैश मूवी को लेके ये कहा जा सकता है ना कि वो मूवी ऊपर के दोनों रीजन में फिट नहीं हो रहा, यानी इसकी अभी हाल के टेस्ट स्क्रीनिंग में रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, साथ ही मूवी एक बिग प्रोजेक्ट भी है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ आ रही है। तो एटलीस्ट उन ऊपर के रीजंस पे तो वार्नर ब्रोस इसे कैंसिल नहीं करेगी। हाँ, रही बात एजरा के कांडों पे, तो भैया इस मूवी में वार्नर ब्रोस अब तक जितने पैसे फूंक चुका है ना, तो इस मूवी के कैंसिल करने का कोई मतलब भी नहीं बनता और एटलीस्ट ये मूवी आगे के रोस्टर को सेटअप भी कर सकती है जहां फिर मेगा प्रोजेक्ट्स आसानी से लाया जा सके, जैसे सुपरमैन हुआ या बैटमैन या फिर अदर प्रोजेक्ट्स। और वो फैंस जो बैटगर्ल के कैंसिलेशन से दुखी हैं कि लेज़ली ग्रेस का क्या होगा, तो उन्हें बता दूं कि टेंशन ना लो गाइस, डिस्कवरी ने मूवी कैंसिल करी है बट उन्होंने लेज़ली को रिटेन करने का वादा भी किया है, यानी सोलो प्रोजेक्ट में तो ना सही बट इन फ्यूचर लेज़ली एज बैटगर्ल दूसरे मूवीज में जरूर दिखती रहेंगी। अब आओ देखते हैं कि ये कैंसिलेशन और डायरेक्शन चेंज करने का क्या इंपैक्ट हो सकता है, यानी पॉइंट 3, फ्यूचर ऑफ डीसीईयू। तो यार अब शायद ये कहा जा सकता है कि डीसीईयू का सच में क्लीनिंग किया जा रहा है, यानी हर वो डेड वेट को हटाया जा रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स फैंस को खुश तो बिल्कुल नहीं करते, ऊपर से इस बात का गुस्सा और दिला देते हैं कि साले तुम्हारे ओरिजिनल कास्ट का मूवी तो तुमने बनाया नहीं, अब मुझे ये रिबूट हजम करने के लिए दे रहे हो। क्योंकि देखो भाई लोग, भले ही कोई कुछ भी कह ले, फैंस आज भी चाहते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारी ओरिजिनल कास्ट की सोलो मूवीज तो लाओ, बेन एफ्लेक की बैटमैन लाओ, हेनरी केविल की मैन ऑफ स्टील 2 लाओ। तो फैंस वो चाहते हैं, फैंस अभी ये नहीं चाहते कि तुम हमें बैटगर्ल परोस दो एक 70 साल का बैटमैन के साथ। तो फैंस का ध्यान रखते हुए ही वार्नर ब्रोस ने अब ऐसे फैसले लेने शुरू किए हैं, जो कि अच्छी बात भी है कि एटलीस्ट फैन सर्विस के नाम पे ये थोड़ा ट्रैक पे तो ले आए अपने फ्रेंचाइजी को। बट अब इसका एक शेडी साइड भी बताता हूं, तो चूंकि अब वार्नर ब्रोस अपने छोटे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर रहा है, तो अब श्योरली बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, जैसे हो सकता है कि डीसी फैंडम में मेजर अनाउंसमेंट किए जाए, बट चूंकि वो अभी अनाउंसमेंट रहेंगे, यानी फिर उन प्रोजेक्ट्स पे अर्ली प्रोडक्शन एंड ऑल फेज चलेगा और इस साल डीसी फैंडम होगी भी या नहीं कोई न्यूज नहीं है। बट अगर वो करवाते हैं तो डीसी फैंडम होगी 2022 में, और आज से नहीं भी तो आप 2 साल मानकर चलो कि नई बड़ी मूवीज आएंगी, बिकॉज 2 साल का ड्यूरेशन तो मिनिमम सफिशिएंट नीड होता है एक बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर 2022 का फैंडम होता है, अगर वो कुछ मेजर अनाउंसमेंट करते भी हैं उसमें, तो वो बेसिकली
2024 के एंड से मूवीज को डिलीवर करना शुरू करेंगे और इससे उन्हें बीच में कंटेंट मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मूवीज कम होने की वजह से दो प्रोजेक्ट्स के रिलीज के बीच में लंबा गैप रहेगा और उस बीच में इनका कॉम्पिटिटर यानी MCU किलो के भाव में प्रोजेक्ट्स उड़ेलता जाएगा। तो होप्स हो कि DCEU जल्द अपने ट्रैक पे आ जाए और एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके अपने फ्रेंचाइजी के लिए।